नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इसमें अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है, तो चलिए इसे समझ लेते हैं कि फंक्शंस दैट रिटर्न मल्टीपल रिजल्ट। अब ऐसे फंक्शन हम लोग बनाने वाले हैं जो मल्टीपल रिजल्ट रिटर्न करता हो। अभी तक हमने जितना फंक्शन देखा था वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता था, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इन मोस्ट केसेज अब फंक्शन रिटर्न ओनली वन रिजल्ट। जनरली हम लोग कोई फंक्शन आते हैं ना तो सिर्फ एक ही रिजल्ट लेते हैं वहाँ पे, बट इट इज़ पॉसिबल टू रिटर्न अ लिस्ट ऑफ रिजल्ट। लेकिन पॉसिबल है, हमें मल्टीपल रिजल्ट भी जरूरत होगा, तो वो पॉसिबल है यहाँ पे। किस तरह से? अ टपल लाइक रिजल्ट, टपल के रूप में हम लोग वहाँ पर रिजल्ट रिटर्न करवा सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे फन नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है ना, और उसका कैलकुलेशन यहाँ पे लोकल ब्लॉक में हमने ये कैलकुलेशन परफॉर्म किया, और ए बी दोनों वैल्यू को रिटर्न करवाना है। हमारे पास दो वैल्यू है ना, ए के पास भी कुछ वैल्यू है और बी के पास भी कुछ वैल्यू है, और इस फंक्शन से हमें दोनों वैल्यू चाहिए, तो इसे हम लोग इस तरह से टपल के रूप में रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब इसे कॉल करना होगा तो उसके लिए भी स्पेशल सिंटैक्स है। स्पेशल सिंटैक्स इज रिक्वायर्ड फॉर कॉलिंग सच फंक्शंस। किस तरह से? तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, जितने वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो फंक्शन में, यहाँ पे दो वैल्यू रिटर्न किया तो आपको ब्रैकेट के अंदर इसी तरह से दो वैल्यू, दो वेरिएबल नेम लिखना पड़ेगा, दो आइडेंटिफायर नेम लिखना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन क्या कर रहा है? दो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। इस दोनों वैल्यू को हम लोग इस तरह से होल्ड कर रहे हैं, यानी ए के सामने ये आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, बी का जो रिजल्ट होगा वो इसमें आएगा, ठीक है ना। तो ये तो था सिंपल सा एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं जो रियल एग्जांपल है। तो यहाँ पे जैसे हमें बॉलिंजर बैंड कैलकुलेट करवाना होगा तो हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बी हमने शॉर्ट फॉर्म ले लिया बॉलिंजर बैंड का, और यहाँ पे पैरामीटर हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे लोकल ब्लॉक ये स्टार्ट कर दिए। इसमें हमने काम किया, क्या क्या काम किया? तो बेसिस हमने कैलकुलेशन कर लिया, टैब कैलकुलेट कर लिया, अपर कैलकुलेट कर लिया, लोअर कैलकुलेट कर लिया। अब बॉलिंजर बैंड प्लॉट करने के लिए इन सभी वैल्यू का हमें जरूरत है, तो कैसे इसे रिटर्न करेंगे? लेकिन यहाँ पे देव का जरूरत नहीं है, यानी बेसिस का, अपर का और लोअर का, इन तीनों का हमें जरूरत है। तो हमें इसे रिटर्न करना होगा तीनों को एक साथ। तो ऐसा नहीं है ना, तो तीन फंक्शन बनाएंगे और तीनों में अलग अलग रिटर्न करेंगे। एक फंक्शन बनाएंगे, एक के अंतर्गत हमने सारा काम किया, और इसको तीनों वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। किस रूप में? टपल के रूप में। इसे याद रखना है आपको, इसे टपल बोलते हैं, ठीक है ना। और उसी तरह से हम लोग यहाँ पे इसे कॉल कर रहे हैं, और इस वेरिएबल में यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। जैसे हमने बीबी को यहाँ पे कॉल किया, हमें मालूम है ये फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगा करके, और इसके अंतर्गत पैरामीटर में जो भी वैल्यू था उसे आर्गुमेंट के रूप में हमने पास कर दिया। यहाँ पे क्लोज 20 and 2 एंड इस सब के अंदर चला जाएगा, और ये हमें मालूम है ये फंक्शन तीन वैल्यू रिटर्न करता है, तो तीनों को होल्ड करने के लिए हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज आप कहते हो हमें सिर्फ अपर लाइन चाहिए, ठीक है ना, और कोई लाइन चाहिए ही नहीं, तो आपको कितना चाहिए उससे मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे तीन रिटर्न कर रहे हो तो तीनों वैल्यू को होल्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बाद में यहाँ पे आपको जिसका यूज करना है, सिर्फ अपर का यूज करना है, तो सिर्फ अपर ही प्लॉट करो आप, दूसरा तीसरा प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। तो जितना चीज़ चाहिए आपको बस उतना यूज करो, लेकिन आपको यहाँ पे असाइन करने के लिए, होल्ड करने के लिए आपको कॉल करना ही पड़ेगा, इस तरह से असाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा इसका लास्ट पॉइंट। एक और पॉइंट है, वो चीज़ देख लेते हैं, लिमिटेशंस क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शंस के। हम लोग जितना भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, वो देख लेते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैन यूज एनी ऑफ द पाइन स्क्रिप्ट बिल्ट इन, यानी पाइन स्क्रिप्ट का बिल्ट इन जितने भी फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, उन सभी का यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट बार कलर, फिल, एच लाइन, इंडिकेटर, लाइब्रेरी, प्लॉट, प्लॉट बार, प्लॉट कैंडल, प्लॉट कैरेक्टर यानी प्लॉट शेप एंड स्ट्रेटजी। इन सभी को छोड़ करके जितने भी बिल्ट इन हैं उन सभी को आप लोकल ब्लॉक के अंदर, यानी अपना फंक्शन बनाते हैं ना तो उसमें लोकल ब्लॉक था, लोकल ब्लॉक के अंतर्गत आपको इसको कॉल कर सकते हो। इन सभी को छोड़ करके जितने भी चीज़ें उन सभी को कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पाइन स्क्रिप्ट का फंक्शंस पार्ट समाप्त हुआ। आई होप आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा, फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट है आप निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, और इसके बाद हम लोग एरे स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा क्लियरली, तभी आप एरे स्टार्ट करना, क्योंकि वहाँ पे निश्चित रूप से हार्ड टॉपिक होंगे। ये सभी अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो एरे समझ में नहीं आने वाला है। तो निश्चित रूप से आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।